पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सत्र 2021 एवं 22 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसका अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 को है। चलिए दोस्तों, हम जानेंगे इसके सभी पहलुओं को, समझेंगे। इसके आवेदन को भरने के लिए इसमें आपको आवश्यक दस्तावेज के रूप में 10वीं 12वीं तथा अंतिम कक्षा की मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके साथ साथ आय, जाति, निवास कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे ही टाइप करेंगे हमको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके हम इसके होम पेज पे चले आएंगे। ये एक नया पोर्टल है, पुराने पोर्टल को हटा दिया गया है। यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आवश्यक निर्देश है जिसे हमको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद हम चलिए, हमारे सामने बेसिक डिटेल दिखाई दे रहा है। हम उन सभी बेसिक डिटेल के अंतर्गत आने वाले सभी बॉक्स को हम अच्छे से भर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन भरने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी डाटा आप फिल करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में, उसमें आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। तो चलिए हम अपने आधार कार्ड के हिसाब से डाल लेते हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालनी है। उसे सभी इंफॉर्मेशन को आपको कंफर्म रूप से डालना है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आपको सारी विवरण आधार कार्ड के थ्रू ही डालना है। उसके बाद प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल में चलते हैं। यहाँ जहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं, कैटेगरी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी इंफॉर्मेशन फिर से एक बार कंफर्म रूप से आपको फिर से डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, पर्सनल डिटेल पे आपको आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नंबर आपको डालना है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको कुछ भी पासवर्ड रीसेट करना है या फिर जो भी जानकारी या सूचना है उसको मिलने के लिए एक उपयुक्त साधन है, जिस कारण से आप आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आप सही डालेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन पे आते हैं। परमानेंट एड्रेस में आपको विलेज नेम, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और उसके बाद आपको ग्राम सेलेक्ट करनी है। चलिए हम यहाँ पे इसी प्रकार से सभी इंफॉर्मेशन कंफर्म रूप से आपको डालनी है। उसी प्रकार आप हमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा चुन करके उसको कंफर्म रूप से फिर से डिटेल को डालनी है। उसके बाद आपको क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। हमें एक अच्छे से लॉगिन पासवर्ड बनानी है ताकि हमें याद रहे या हम भूल ना पाए, ठीक है। ऐसी टाइप का हमें लॉगिन पासवर्ड बना लेनी है। और जैसे ही लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे आप सेव रजिस्टर पे क्लिक करके हम अपने सभी इंफॉर्मेशन सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले आपको सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है ताकि कहीं पे कोई भी मिस्टेक ना रहे। सभी इंफॉर्मेशन आपको दो बार डालनी है ताकि कोई भी त्रुटि ना हो पाए। इस कारण से इस प्रकार से आप सभी जानकारी सेव करके आप इस सेव करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके सामने एक आईडी आ जाएगा जो कि एक मैनुअली रहेगा, जो कि पोर्टल साइट से आएगा, जिसे हमें नोट कर लेनी है। आईडी एवं पासवर्ड जो हमने बनाया है और जो हमारे पास आईडी आया है उसको डाल करके और कैप्चा फिल करके हम लॉगिन हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। जैसे ही डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, हमें कुछ स्टेप्स मिलेंगे जिसमें लगभग 7 स्टेप्स रहेंगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप आपको दिखाई देगा बेसिक डिटेल का। जैसे हम बेसिक डिटेल पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक कुछ बेसिक डिटेल आ जाएंगे। चलिए हम बेसिक डिटेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था पहले, उसी डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सभी जितने भी इंफॉर्मेशन हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो अपडेट प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको सभी कॉलम को, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में जानकारी दर्ज करें, ये वाले सेक्शन के जितने भी बॉक्स हैं उसको आपको हिंदी में ही फिल करना है। चलिए प्रथम नाम में हम डाल देते हैं अपना। उसके बाद फिर आपको सेकेंड नाम में डालनी है। उसके बाद फिर अंतिम नाम में, मतलब प्रथम और मध्य और अंतिम नाम। उसके बाद आपको पिता का नाम डालना है। उसके बाद फिर आपको माता का नाम डालना है। जैसे ही हम अपना इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे उसके बाद फिर चलते हैं अदर बेसिक डिटेल पे। अदर बेसिक डिटेल पे क्या आपके पिताजी फार्मर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। क्या माताजी फार्मर हैं तो फार्मर सेलेक्ट करेंगे।
रिलीजन क्या है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, यदि हमारे पास बीपीएल है या आईपीएल है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथ हम करस्पोंडेंट एड्रेस में जाएंगे, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, हमें एक अच्छे केबी में साफ सुथरा फ़ोटो अपलोड करनी है। चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको हाई स्कूल 10th डिटेल, ठीक है, जिसमें आपको रोल नंबर, कंफर्म रोल नंबर, पासिंग ईयर डालनी है और बोर्ड का नाम है, जैसे कि हमारा CGBSE है, CGBSE डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज डाल करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। हमारे जितने भी डाटा अभी तक हमने भरे हैं वो सभी सेव हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जहाँ पे एकेडमिक डिटेल रहेगा। एकेडमिक डिटेल में आप करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल है, तो अभी वर्तमान में आप किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस डिटेल को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रवेश का जो भी दिनांक है उसको आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद नामांकन, यदि आप फर्स्ट ईयर वालों के पास नहीं है तो आप प्रवेश रसीद नंबर भी डाल सकते हैं, और एनरोलमेंट नंबर डेट में आपको प्रवेश डेट भी डाल सकते हैं। प्रवेश एनरोलमेंट डेट डालने के बाद अपन करेंट कोर्स डिटेल पे जाते हैं। तो करेंट कोर्स डिटेल पे आपको सिलेक्ट एडमिशन टाइप है, ठीक है, तो आप किस टाइप के एडमिशन लिए हो, जैसे कि मेरिट बेस पे लिए हो या फिर आप मैनेजमेंट कोटा से लिए हो, इस टाइप से विवरण आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ स्टडी, ठीक है, रेगुलर कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर सिलेक्ट कोर्स पे डालेंगे, सिलेक्ट ब्रांच करेंगे और उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट ईयर करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप हॉस्टलर हैं तो हॉस्टलर कर सकते हैं, डे स्कॉलर है तो आप डे स्कॉलर कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस कंप्लीट ईयर, यदि आप 12th वाले हैं तो आपको 12th का इन्फॉर्मेशन डालनी है, यदि आप सेकेंड ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर वाले हैं, या फिर फाइनल ईयर वाले हैं तो आपको सेकेंड ईयर का, मतलब अपना प्रीवियस क्लास का डिटेल डालनी है। यहाँ पे सही डिटेल आपको अच्छे से डाल लेनी है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज, ईयर और कौन से इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं, आपका प्रीवियस क्लास, उसको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट का जो भी है उसको अपलोड कर देनी है। कोई भी स्कैन कॉपी रहे, अच्छे से साफ सुथरा दिखना चाहिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड अपडेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमको सेव डाटा जो भी हमारा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल पे आते हैं। बैंक डिटेल पे आपको सबसे पहले अपना बैंक का IFSC कोड डालने हैं। सभी बैंकों का अलग अलग IFSC कोड रहता है। सभी IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे बैंक नेम में आएंगे, बैंक नेम में आपको शो कर देगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन से ब्रांच है। उसके बाद आपको पूर्ण पता आपके जो बैंक है उसका यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको अकाउंट नंबर डालनी है। अकाउंट नंबर आप सावधानी से भरते, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी पासबुक है या फिर चेक बुक है उसका स्कैन कॉपी लगाते हैं। उसके बाद फिर अपलोड कर लेते हैं एक अच्छे KB में ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें जो भी डाटा है हमारा वो सेव हो चुका है। उसके बाद फिर अब चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड में जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें 2 भाग है, पहला कास्ट डोमिसाइल और दूसरा इनकम। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में यदि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट यदि बना है कास्ट का इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से तो आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए। यदि आपका नहीं बना है तो आप ऑफलाइन वाला ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं, आपको एक छोटा सा अपलोड करके दिखा देते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ ये सर्टिफिकेट है तो आप उसका रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, उसको हम अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसी प्रकार आपको जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको भी इसी प्रकार से आपको अपलोड करनी है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे चलिए हम अपना
निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देते हैं। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है इस सत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप इसमें एक ऑप्शन है नो का, तो आप उसको, यदि आपका डिजिटलाइज्ड प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके मैन्युअली आप अपलोड करके उसका जो भी रेफरेंस नंबर उसको डाल करके अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना डिजिटलाइज्ड सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। थोड़ा सा लेट लेगा दोस्तों। यहाँ पे गेट करते हैं, गेट करने के बाद हमारा डिटेल आ जाएगा, उसके बाद हम चेक करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही डाटा सेव्ड होगा उसके बाद हम दूसरे भाग में आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड के लिए मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको एनुअल इनकम आपको पुट करना है। जैसे कि आपका जितना भी 14 है, 19 है, 18,000 जितना भी है। उसके बाद जो भी यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर आपको अपडेट कर देनी है। चलिए हम आप यहाँ पे अपलोड करते अपडेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे लॉक एप्लीकेशन का है। ठीक है, यह ऑलमोस्ट सभी 6 स्टेप्स हमने कर लिया है। उसके बाद हम 7वां स्टेप में लॉक एप्लीकेशन का। तो आपको सभी डिटेल अच्छे से रीड करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि त्रुटि होता है तो रिजेक्ट हो सकता है, इस कारण से। उसके बाद आई एक्सेप्ट करके आपको लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, आपके जो भी एप्लीकेशन आपने डाला है उसका सभी डिटेल के साथ एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिससे आपको कॉलेज में जाके जमा करना है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।